हेलो गाइस, मैं नैन्सी वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पे। यहाँ पे मनीषा की कम्युनिटी पे मैं बात करूँगी क्योंकि मैंने सुबह ही वीडियो डाला था जिसमें मैंने हल्का से कुछ सवाल पूछे थे। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ मनीषा की कम्युनिटी के बाद, क्या हल्का सही कह रही है? वो शादी करेगी? जो जगत दीदी हैं, क्या वो सच में शादी करेगी? और शादी करेगी तो हल्का प्रूफ देगी कि वो अभी भी सचिन को छोड़ेगी? जब मनीषा कह रही है मैं सब कुछ प्रूफ के साथ कह रही हूँ, मेरे पास प्रूफ है, सामने वाला हमें पागल बना रहा है, तो ये हल्का इसमें इतना क्यों पड़ रही है? हल्का और पूनम, क्या जरूरत है इन्हें बीच में पड़ने की? हर बात में इनका झूठ चल रहा है, जनता को मूर्ख समझ रखा है। इस समय मुझे मनीषा बिल्कुल सही लग रही है। आप ध्यान से देखो, उसकी जो लाइव आई है वो बातें सुनो, उसकी कम्युनिटी पढ़ो। मनीषा को कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा, उसे एज अ भारतीय नारी पेश किया जा रहा है। और उसमें भारतीय जो कल्चर हमारा हैगा, जो हमारी संस्कृति है, उसकी वजह से वो कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी शादी को एक मौका मिले। इसमें वो गलत नहीं है, लेकिन सामने वाला सचिन जो है वो सुधरने को तैयार नहीं हो रहा। और मुझे पहले ही लग रहा था ये नेहा और सचिन आपस में बातें करते हैं, क्योंकि इनका थंबनेल तो जो था सेम था ही। लेकिन इन दोनों की जो मुस्कुराहटें थी ना, वो कुछ और ही बता रही थी। अंदर की बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। और ये मनीषा सही कह रही है, सचिन और नेहा नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। क्योंकि मनीषा को उसकी माँ अप्सरा मुँह वो पुचकार रही है, सहला रही है, बेटा 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 हम तेरे साथ हैं, तो जो करेगी वो सही है। लेकिन उसे कुछ बोलने नहीं दे रही कि घर की इज्जत है, घर की बात है। देखा उसका किस तरह से बेवकूफ़ बन रहा है। आज मुझे मनीषा की आंखों में एक सच्चाई और बेबसी नजर आई। बेबसी इस चीज़ की कि जो वो अपनी बात रख नहीं पा रही। और बिल्कुल सही बात है, मनीषा का अपने पति पे काबू नहीं है। जब पति इतना झूठ बोल रहा है तो वो कैसे काबू रखेगी? काबू तो उसे किसी और ने कर रखा है। हद होती है यार, इतना तो मत उस बेचारी को परेशान करो, अपनी जगत दीदी को देवी बनाने को। और जो ये लोग कह रहे हैं कि मनीषा जगत दीदी की शादी नहीं होने देना चाहती, इसीलिए ये मनीषा कंट्रोवर्सी कर रही है। भाई मनीषा जगत दीदी की शादी क्यों नहीं होने देना चाहेगी? जब उसे कोई प्रूफ मिला है तभी तो वो ऐसे कह रही है। और क्या गारंटी है कि वो शादी के बाद भी सचिन से बात नहीं करेगी? क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही हुआ है ना, उसने सुमित महल से शादी करी थी, लेकिन क्या कहता है, फिर भी सचिन से बात करी थी, सगाई करी थी, सॉरी यहाँ पे मेरी गलती है। जब सगाई करी थी उसके बाद भी वो उससे बात कर रही थी और सुमित से भी बात कर रही थी। तो अब जो ये नेहा और पूनम कह रहे हैं कि वो बात नहीं करती, बात नहीं करती, अलका ये इतना चीख चीख के कह रही है अब तो सगाई होएगी, शादी होएगी, ढोल बजेगा, लोग मेहंदी लगवाने को तैयार हो रहे हैं, उसकी बारात में जाके नाचने को तैयार हो रहे हैं। अरे तुम दूसरों की को परेशान करके ये सब कर रहे हो। और नेहा पे अब कौन विश्वास कर रहा है भाई? कौन विश्वास कर रहा है? क्या क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? कौन प्रूफ देगा? नेहा हर चीज़ का प्रूफ मांगती है, तो जनता उससे क्यों नहीं प्रूफ मांग सकती? मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैं बाद में बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। जैसिका के मामले में भी इन्होंने यही कहा था, मैं बाद में बताऊंगी। इनका बाद आता कब है? आप मुझे ये बात बताइए। इनका बात कभी आता ही नहीं, क्योंकि ये जहाँ पे गलत होती है वहाँ पे ये कहती है हम बाद में बात करेंगे। और गलत आदमी की सबसे बड़ी पहचान है, वो यही कहेगा कि मैं अपना पक्ष नहीं रखूँगा अभी, क्योंकि अभी तो तुम मेरे बारे में गलत बोल रहे हो। जब मामला ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं बोलूँगा। उसके बाद कौन उसके मत्थे लगेगा? बिल्कुल सही वर्ड का इस्तेमाल किया मैंने, मत्थे लगना। और नेहा अगर शादी करती भी है तो वो सचिन से तब भी छोड़ेगी नहीं, उससे बात करेगी। और अगर बात करेगी तो यहाँ पे देखो, अभी तो 3 जिंदगियाँ बर्बाद हो रही है। नेहा अपनी लाइफ स्पॉइल कर रही है, सचिन की कर रही है उसकी शादीशुदा मैरिड लाइफ, और थर्ड मनीषा, और फोर्थ किसकी होएगी? जिससे उसकी शादी होएगी वो उसे भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसकी बीवी भाई किसी और के साथ भगेगी तो उसकी तो बेचारे की ज़िंदगी ख़राब होएगी ही ना।
जो दर्द अभी मनीषा को हो रहा है वो दर्द उसके पति का भी हो जाएगा इन फ्यूचर वाले का। और ये जो लोग कह रहे थे कि नेहा तो अब बात नहीं करती है, अब बात नहीं करती है, अब क्या कहेंगे? देखिए आप उन दोनों के ब्लॉग्स देखें, जगत दीदी और लप्पू के, दोनों बहुत खुश है, बहुत खुश है। अरे किसी को प्यार में मनाना हो तब भी तो गाना गा देते हैं, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर तुम और मैं हम हो जाते। क्या बात है लप्पू जी, लप्पू एक नंबर का, क्या ही बोला जाए उसके बारे में। वो इतना झूठा इंसान है, वो झूठा इंसान कभी सुधर नहीं सकता। और यही बात नेहा के लिए है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रह सकते हैं क्योंकि ये दोनों गंदे हैं और ये झूठे हैं। झूठा झूठे के साथ ही खुश रहेगा। बहुत बड़े झूठे हैं ये दोनों, मैं आपको बता रही हूँ। आप इनके ब्लॉग्स देख लीजिए, हर बात पे इनका झूठ निकलेगा। और जो आज ये दर्द मनीषा की आंखों में था ना, वो यार बयान नहीं हो सकता। आप एज अ वाइफ सोच के देखिए, आपका पति आपको डरा रहा है, नहीं बोल रहा। क्योंकि सचिन ने भी अभी 2-3 दिन पहले ये बात कही थी, मैंने मनीषा से बात करी थी, वो कुछ सुनने और मानने को तैयार नहीं है। भाई उसके साथ धोखा हुआ है, वो क्यों तुम्हारी बात सुनेगी मानेगी? तुम उसे थोड़ा प्यार से भी तो समझा सकते हो। नहीं, और जब आदमी गलत होता है ना तभी वो चीख चीख के बातें करता है, और वही वो सचिन करता है मनीषा के साथ। नेहा के साथ जब तुम प्यार से बातें करोगे और मनीषा को पागल समझोगे तो मनीषा ऐसा कैसा कर सकती है? मनीषा के पेरेंट्स की आप इज्जत नहीं करते, और नेहा के भाई को तो आपने सोने चांदियों से तोल रखा था। जो ये नेहा कहती है कि मेरी किसने मदद करी, मेरी किसने मदद करी, मेरी बेटी की फीस किसने भरी, मेरी बेटी की फीस किसने भरी, तो भाई हमें क्या पता तुमने बिना मतलब के सचिन से अफेयर क्यों चलाया था? इस बात का जवाब क्यों नहीं देती? और इस बात को यह मत कहना कि मैं क्यों दूँ, मैं क्यों दूँ, मैं क्यों दूँ। जब ये अपनी 6 साल की बेटी को अपने पास बिठा के ये कह सकती है रोना, रोना तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है रोना, तेरे पति में है क्या? ऐसे तो 3600 है मेरे साथ। अरे भाई उन 3600 को पकड़े लेती ना, उस बेचारी के पति को क्यों पकड़े रखा है? प्लीज़ मनीषा का सपोर्ट करिए। आज की वीडियो देख के तो मुझे ऐसा ही लगा, और देखते हैं कि लप्पू और ये गंद दीदी क्या गंद मचाते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।